अपना पढ़ाई पढ़ने में अभी से करोगे तो काम चलेगा। ये सही यही तो है सर। बैठ जाओ। अच्छा लैंग्वेज यूज करो, देखो काम आएगा यही। आज हमारे सामने बोल दिए टॉलरेबल हो गया, कल कंपनी में जॉब करोगे 2-3 साल बाद सब लोग करोगे। निकालेगा नहीं, निकालेगा रखेगा वो चीज अलग है। आप अपना लैंग्वेज क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है। मैं बहुत खूबसूरत आदमी को खड़ा हो जाए लेकिन वो बोल नहीं पाए तो उसकी खूबसूरती बेकार हो जाएगी। लैंग्वेज क्या है, आपकी पर्सनालिटी का रिप्रेजेंटर है। आप कैसे बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई तो है लेकिन आप बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है। बीबीए करके एमबीए करके लोग करोड़ों का पैकेज, आईआईएम में क्या सिखाया जाता है। एचओडी सर से बोलो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस चलता है बहुत जगह, यहाँ का मुझे नहीं पता लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज सब जगह चलता है। हाँ चलो अब मैं अब टॉपिक पूछ रहा हूं आप लोगों से। टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर एमआईएस कितने बच्चे आए हैं इस क्लास में अभी? नेहा मैम की क्लास में कितने बच्चे थे? 12 भाई। और अभी हैं 2 2 2 4 5 2 5 7 8 बच्चे हैं। 2 3 2 5 1 6 2 8 है ना। छोड़ो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर। यस सर। मैं टॉपिक पूछते जाता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसको दिक्कत है यू विल रेज हैंड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा बेहिचक, ठीक है। ओके सर। ओके सर। 1 से 1.5 क्यों ना चला जाए, पूछ के रहिएगा। मैं पहला चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। मैनेजमेंट तो आप लोग को समझ में आता होगा। कीवर्ड मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में किसी को दिक्कत, टॉप लेवल, मिडिल टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल वर्कर्स। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। इंफॉर्मेशन में किसी को प्रॉब्लम? इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा एंड मीनिंगफुल डेटा, दोनों चीज बोल सकते हैं। मीनिंगफुल डेटा, यस। प्रोसेस डेटा एंड मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस या फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो नीड वाला बता दीजिएगा सर, नीड बताइएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल। इंफॉर्मेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन बिजनेस। इंफॉर्मेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एमआईएस। आपके पास इंफॉर्मेशन की ही तो कीमत है। इफ यू हैव गुड इंफॉर्मेशन then you can do anything। अमेरिका में कहावत है, अमेरिका में इंफॉर्मेशन इज ए पावर। इंफॉर्मेशन इज ए पावर, ग्रैब इट। इसको कैच कर लो, इसको कैच कर लो। सूचना एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको एक्सेप्ट करो, पकड़ लो। सिस्टम आप लोगों को पता है व्हाट इज ए सिस्टम? ऑनलाइन आप लोग को पता है सिस्टम? मैं जिससे पूछूं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, जिसको समझ में है बता दो। सिस्टम पता है या नहीं पता है? बोलो, मैं लिखवा दूंगा। क्या है बताओ? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। ऐसे नॉर्मल में सिस्टम क्या है? कुछ भी चीज इसमें आप काम करते हैं, लेकिन पीसी है उसमें काम का तो सिस्टम है। लिखो, तुम लोग कहानी बहुत बनाते हो। लिखो सिस्टम, लिखो सिस्टम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन व्हाट इज ए सिस्टम। लिखो सिस्टम। बेटा आप भी लिखिए। लिख रहे हो आप? यस सर। लिख रहे हो? यस सर।
मोबाइल भी देख रहे हैं। देखो सिस्टम इज ए collection of many different components. System is a collection of many different components and it is developed for achieving some certain goals. सर कंपोनेंट ऑफ मैनी के बाद क्या कंपोनेंट के बाद क्या लिखा है, क्योंकि मैं मन से लिखा। हाँ सर आवाज नहीं हल्ला हो रहा। ठीक है, कंपोनेंट्स तक आप लोगों ने लिख लिया ऑनलाइन। यस सर and it is developed for achieving central goals. certain लिख सकते हो, central भी लिख सकते हो, certain goals। और क्या बोले सर, रिपीट करिएगा। हेलो, रिपीट होता है, मैं मन से लिखा रहा हूँ। क्या बोले सर, क्या बोले सर, बुक से नहीं लिखा रहे हैं। And it is developed for certain goals or central objectives, full stop। सब लोग लिख लिए ऑनलाइन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यस सर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स, फुल स्टॉप। जैसे कार, आप सुन लो सब लोग, कार क्या है, हम लोग कार से चलते हैं। वी आर गोइंग थ्रू द कार। कार में कितने कंपोनेंट जुड़े हुए हैं? मेनी कंपोनेंट सर। मोर देन 1000। बट अगर हम उसका स्टीयरिंग हटा दें तो चलेगा कैसे? टायर निकाल दें, व्हील निकाल दें तो चलेगा? एक भी कंपोनेंट अगर हम इधर उधर हो गया, लाइट निकाल लें, चलेगा? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर, कनेक्टेड। रात में चल जाएगा। तो क्या होगा कि अब एक सिस्टम क्या है, वो मेनी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है और उसका एम है कि हम सर्टेन गोल, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को हासिल करना। आपका लैपटॉप एक सिस्टम है, लैपटॉप एक सिस्टम है, इसमें कितने कंपोनेंट जुड़े होते हैं? लैपटॉप में 1000 नहीं होते। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, प्रोसेसर है, सीपीयू है, एएलयू है, सीयू है, डेटा बस है, बायोस है। छोटे छोटे कंपोनेंट में तो हो जाएगा, लेकिन उसका क्या काम है? सबका सेंट्रल गोल क्या है कि हमारा लैपटॉप पे काम होना चाहिए। उसी तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जब ऑनलाइन होता है तो आपकी आईडी से आपका बुक रिलीज होता है, उसी आईडी से पैसे जमा होते हैं। आपके कॉलेज की आईडी से ही आपका यहाँ होता होगा और यूनिवर्सिटी की आईडी अलग होगी, है कि नहीं? तो क्या है? दैट इज ए सिस्टम कि वहां जो सिस्टम अचीव किया आईडी। सुनो, तो कंप्यूटर बेस्ड जो एमआईएस सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम है, उसका क्या काम है? टू अचीव सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, टू अचीव सर्टेन गोल्स। कि आप जैसे हम आज अभी वेब एप्लीकेशन हमको चलाना है, केवल इंटरनेट नहीं है तो चलेगा? तो अगर इंटरनेट भी चलाना है तो इंटरनेट इज ऑल्सो ए सिस्टम। उसमें प्रोटोकॉल्स लगते हैं, उसमें सिमेंटिक्स लगते हैं, उसमें सिंटैक्स लगते हैं, उसमें रूल्स लगते हैं। केवल तार को ऐसे घुसा दिया उससे नहीं चलने लगता है। उसमें कितने बसेस लगते। तुम लोग समझते हो कि अमेरिका से इंडिया में जो इंटरनेट चलता है भाया समुद्र आता है, कितनी मुश्किल होती है। लाखों इंजीनियर खड़े हैं समुद्र के बीच में। तुम लोग इस सब चीज को हंस के टाल देते हो। कितने लोगों की डेथ हो जाती है इस सिस्टम को मैनेज करने में। गैस निकालते हैं समुद्र के बीच से, कितने लोग वहां कैजुअलिटी में चले जाते हैं। तो सिस्टम को मेंटेन करना आसान चीज नहीं है। अभी अभी बारिश तेज हो जाए,
मौसम खराब हो जाए, इंटरनेट चलना स्लो हो जाता होगा मोबाइल पे, यस सर। जब सनलाइट, क्यों होता है ऐसा कि सिस्टम सैटेलाइट नहीं कनेक्ट हो पाता है। तो सैटेलाइट भी एक सिस्टम है, तो उसका प्रोटोकॉल है कि जब तक सनलाइट आ रहा है, हवा साफ है, तब तक वो बहुत अच्छे से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम का भी क्या काम है, सर्टेन गोल सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को हासिल करना, या MIS चलाना, कोई सा वेब एप्लीकेशन चलाना, ERP चलाना, मैनेजमेंट चलाना। आज हम बैठे हैं, मान लीजिए आज बैठे हम हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनी सत्यम, TCS, किंग महिंद्रा, इस सब में लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। यह चार सबकी सैलरी बनाता है। कैसे मालिक एक जगह से HR पोर्टफोलियो पे जाके पता कर लेगा मेरे यहाँ इस महीने कितने लोगों की सैलरी गई? क्या सिस्टम है वो, HR सिस्टम। उसका सेंट्रल गोल क्या है, कितने कर्मचारी हमारे यहाँ, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने नहीं है, कितने आज मालिक को पता कर रहे हैं। इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति को पता करना है कि आज मंडे है, ऑफिस में कितने लोग हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया। ऐसे मान ली 3 लाख लोग हैं, लेकिन वर्किंग मोड में कितने लोग हैं? बस HR को फोन लगाएंगे, कहेंगे देख के बताओ, कितने देर में बता देगी? 2 से 3 मिनट या 10 सेकंड नहीं, टाइप तो कुछ सेकंड, 1 से 2 मिनट में बता देगी कि आउट ऑफ 3 lakhs 2,80,000 पीपल आर प्रेजेंट टुडे। कैसे? दैट इज सिस्टम है कि नहीं? तो सिस्टम, HR सिस्टम भी हमने कैसे हासिल किया? कंप्यूटर के थ्रू। और कंप्यूटर को कैसे मैंने बनाया, इसमें सैकड़ों कंपोनेंट को जोड़ा। आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी है, सुपर कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हो, कुछ पे भी काम कर रहे हो, क्रैश हो गया, हो सकता है क्रैश, तो क्या होगा? आपका डेटा एट दी मोमेंट तो काम रुक जाएगा, हार्ड डिस्क में डेटा आपका रहेगा, लेकिन एट दी मोमेंट काम आपका रुक जाएगा। उसके लिए मल्टी प्रोसेसर लगाया जाता है बड़े बड़े कंपनी में, सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, एक प्रोसेसर खराब हो गया, दूसरा खराब हो गया, तीसरा। और हम लोग के जो डेस्कटॉप सिस्टम एक खराब हो गया था, बैठ जाइए जाके। तो क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग जो हमने किया, क्या वो सिस्टम है कि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। आज आप इन लोगों को एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ब्रांच, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या PNB में आपका बैंक अकाउंट है। उस जिस शहर में आपका बैंक अकाउंट है उसमें भूकंप आ गया, बैंक खत्म हो गई, हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं है। आप क्लेम करने पहुंच गए, सर मेरा तो 10 करोड़ था, कर सकते हो झूठ बोलने में? झूठ बोलोगे कि हमारा 10 लाख था, 20 लाख था, कहेगा मेरा 2 करोड़ था, बैंक तो पागल हो जाएगा फिर ना। 1000 अकाउंट वाले सब अलग अलग अब कहे कि इतना था, इतना था, इतना था, तो जमीन में चला गया सब कितना था। तो क्या होता है, हर बैंक, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 डेटा सेंटर बनाए हुए हैं। बैंगलोर में, बॉम्बे में, किसी का हैदराबाद में, किसी का दिल्ली में, 2 सेंटर है कि फिर वहां से कोलकाता में भी है सर, कोलकाता में डेटा को कॉपी करके भेज दिया जाता है, डेटा रेप्लिकेशन करके भेज दिया जाता है कि कल आप पलट जाओ तो वहां से डेटा वापस लाया जाएगा। फिर बता दिया जाएगा भाई आप बोल रहे थे 10 करोड़ है, 10,000, तो आप चुप हो जाओगे, हाँ सर हम से गलती हो गई। बैंक में है ना, लोकल बैंक में है ना। अब तो दुनिया पलट गया, तब तो क्या, तो लेने कौन आएगा पैसा? ये तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया कि कंप्यूटर सिस्टम कितनी बड़ी चीज है, कि आपका जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है रिगार्डिंग बिजनेस। जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, सुनना ध्यान से, आपको कोई भी बिजनेस का सेल्स एनालिसिस करना है। सेल्स एनालिसिस क्या करना है? एनालिसिस। आप डिसीजन किसी चीज का जब तक एनालिसिस नहीं करोगे नहीं ले सकते। ले सकते हो किसी चीज का डिसीजन विदाउट एनालिसिस? हम लोग एनालिसिस, जैसे कोरोना में लोग बढ़ने लगे या घटना लगे, कैसे लेते हैं? जब केसेस बढ़ने लगा तो मतलब कोरोना की लहर आने की संभावना, कोरोना का केसेस गिरने लगा मतलब कोरोना जा रहा है। तो क्या है वो एनालिसिस कहां से होता है? आज कितने लोग वैक्सीनेशन हुए, कहां से एनालिसिस होता है? डेटा पे ना, है? बिल्कुल होता है, इस चीज को हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन
उसको सुधारा जाता है, गलत तो होता है लेकिन हम सुधारते हैं। हाँ, ये हो गया, सुन लो पहले। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सोशल सिस्टम, कंसेप्चुअल, एम्पिरिकल, ऑपरेशनल, पीपल कम मशीन। अब एमआईएस का कंसेप्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ, एमआईएस के कॉन्सेप्ट में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नंदिनी, गौरव, मोनिका, परतजय, प्रतीक, आदित्य, अभिनय, नंदन, यस सर। ऋतिक। ठीक है सर। अब एमआईएस के कंसेप्ट में आप लोग को दिक्कत है तो पूछो। नो सर, नो सर। नहीं सर, आप पढ़ा दिए तो अच्छा है। और हमको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट, सिस्टम। क्या सिस्टम नहीं समझ में आया? नो सर, सिस्टम के कितने टाइप्स होता है? अच्छा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम का 4 टाइप्स होता है। ऐसे बहुत टाइप्स होता है लेकिन पढ़ने के लिए 4 टाइप्स होता है आप लोग पे। ठीक है, मैं बता देता हूं। सोशल सिस्टम, देखो ध्यान से सुनना प्लीज आप लोग भी। सोशल सिस्टम क्या होता है? जैसे क्लब्स हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, जहां लोग मिलते हैं, दैट इज ए सोशल सिस्टम। समझ गए? दूसरा हो गया कंसेप्चुअल सिस्टम। कंसेप्चुअल सिस्टम में हो गया मैनेजर का जो प्रैक्टिस होता है, मैनेजर काम करता है, जो मैनेजरियल जॉब होती है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल सिस्टम। उसमें आता है मिशन क्या है कंपनी का, गोल्स क्या है, प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, पॉलिसीज क्या है, रूटीन्स क्या है, सब रूटीन्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। जैसे ये कंपनी पे, जैसे सोशल क्या हो गया, फॉर ए सोसाइटी। सोशल क्या हो गया? फॉर ए सोसाइटी, जहां क्लब हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी आ गया। कंसेप्चुअल क्या हो गया? इंडस्ट्री, पॉलिसी आ गई, प्रोसीजर आ गया, प्रोग्राम आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। ठीक है, कंसेप्चुअल सिस्टम है सर। एक्सक्यूज मी सर, कंसेप्चुअल सिस्टम में एक एग्जांपल पढ़े हैं बिजनेस डिसीजन मैप, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या पढ़े? बिजनेस डिसीजन मैप। मैप मैप सर, नक्शा। क्या बोले? नहीं समझ में आया। बिजनेस डिसीजन मैप सर, मैप, नक्शा। अच्छा, बिजनेस डिसीजन मैप, उसका इलाज के लिए हो गया प्रबंध। बिजनेस डिसीजन मैप का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, व्हाट एवर यू आर टेकिंग डिसीजन, आपके पास मैनेजर के पास डेटा रखा हुआ है, मैनेजर के पास डेटा रखा हुआ है और मैनेजर को डिसीजन लेना है। डिसीजन किस आधार पे लेगा? जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, यू कैन नॉट क्रिएट मैप। जैसे समझो गूगल मैप है, गूगल मैप दिखा सकता है कि मतलब कितना केसेस है, उसका डाटा लिया, फिर उस हिसाब से लॉकडाउन कर रहा है। हाँ, अब सुनो, गूगल मैप है सही एग्जाम्पल तुम्हारा। गूगल मैप में, गूगल मैप में होता क्या है कि आप सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो उसके मैप में क्या है, गूगल मैप ने उस एरिया का सब लैटिट्यूड, मैग्नीट्यूड, सब डायरेक्शन का डेटा उसके अंदर फिलअप कर दिया उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तब आप गाड़ी लेके चलते हो और सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो। ठीक है, तो बिजनेस में जब आपके पास डेटा होगा, एवरीथिंग विल यू हैव, तब आप उस पर एनालिसिस भी कर सकते हो, उस पर डिसीजन भी ले सकते हो, उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं? एक लास्ट है पीपल कम मशीन सिस्टम। पीपल क्या? पीपल भी तो एक सिस्टम का ही हिस्सा है। आज कंप्यूटर आप चलाने जा रहे हो, क्या बिना पीपल के, बिना ह्यूमन रिसोर्स के आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका मोबाइल कुछ चलेगा?
तो पीपल भी क्या हो गया, एक तरह से मैनेजमेंट का MIS का पार्ट हो गया। अब MIS के बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को दिक्कत तो बताओ। MIS डिफिनीशन आप लोग को नहीं आ रहा है तो बताओ, MIS डिफिनीशन में भी लिखाना है कि आता है आप लोग को? MIS यही ना हो गया सर, MIS इज स्टडी ऑफ पीपल टेक्नोलॉजी। हाँ नहीं, वो तो है। MIS इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बोल सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, रूटीन, सब रूटीन, प्रोग्राम, रिसोर्स, एवरीथिंग। बट इसमें क्या है, MIS वर्क्स विथ IT। इन MIS वी प्ले विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स द रिवोल्यूशन ऑफ MIS। जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यही सब ना आएगा सर? बिल्कुल यही आएगा, इससे बाहर क्या आएगा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सारे रिसोर्स जितने लगते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ MIS। और जब सारे चीज हैं और डेटा आ गया, डेटा पे एनालिसिस किस पे करते हैं हम लोग? डेटा पे। आपको चाहे बैंकिंग का एनालिसिस करना हो, रेलवे का करना हो, इंश्योरेंस का करना हो, फाइनेंस का करना हो, हेल्थ का करना हो, किसी चीज के एनालिसिस आप कहां से करेंगे? उसके रिगार्डिंग आपको डेटा चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको डेटा चाहिए। अगर डेटा आपके पास एक्यूरेट है तो एनालिसिस सही होगा, अगर आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो एनालिसिस सिंपल सी बात है। हाँ, रोल ऑफ MIS, रोल ऑफ MIS पता आप लोगों को, सब लोगों को? बोल देता हूं। टाइप्स ऑफ सिस्टम है सर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। उस पे आ रहे हैं, डिसीजन सपोर्ट पे आ रहे हैं। रोल ऑफ MIS, रोल ऑफ MIS क्या होगा? MIS इज यूजफुल फॉर टेकिंग डिसीजन, MIS इज यूजफुल फॉर डूइंग एनालिसिस। और MIS के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डेटा गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। जब तक डेटा हम लोग गैदर नहीं करेंगे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। वी कांट टेक डिसीजन विदाउट डेटा। अब सब सिस्टम ऑफ एन MIS लिख लो सब लोग। हाँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सब लोग लिख लो। सब सिस्टम ऑफ एन MIS, सब सिस्टम ऑफ एन MIS। आप लोग लिखो सब लोग। सब सिस्टम ऑफ एन MIS, सब सिस्टम ऑफ एन MIS लिखो। देयर आर मेनी सब सिस्टम्स ऑफ एन MIS। There are many subsystems of an MIS। पहला फंक्शन लिखो उधर, पहला फंक्शन लिखिए मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग में डैश देके लिखना, दो पॉइंट है। मार्केटिंग के अंदर एरो लगा के लिखो। सेल्स फोरकास्टिंग, मार्केटिंग में क्या करते हैं हम लोग? सेल्स फोरकास्टिंग, कॉमा सेल्स प्लानिंग, सेल्स प्लानिंग, कॉमा कस्टमर एंड सेल्स एनालिसिस, कस्टमर एंड सेल्स एनालिसिस। देखो, सेल्स फोरकास्टिंग का, जैसे मार्केटिंग में गए, सब सिस्टम MIS का सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? फोरकास्ट क्या होने का है? जैसे त्योहारों के सीजन में कार बनाने वाली कंपनी, टीवी बनाने वाली कंपनी, फ्रिज बनाने वाली कंपनी ऑफर पे ऑफर दे देते, $1 बिलियन ऑफर।
प्लान कि करती है कि दी- कितना दीपा- बिक जाएगा। दीपावली पे कार का पैसा गिरा दिया, कंप्यूटर का गिरा दिया, बाइक का गिरा दिया, क्यों? सर 5,000 तक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि दिवाली में लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कोई भी त्योहार आया, कभी कपड़ा का सेल क्यों लगाया जाता है? वाई सेल क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है? बड़े बड़े दुकान, कपड़ा खरीदता है त्योहार पे आदमी। और उससे मार्केट भी टर्न करता है। मार्केट तो सर कैप्चर करने के लिए सर। मार्केट में कैपिटल घूमता है। क्या सेल्स की प्लानिंग भी की जाती है? प्लानिंग की जाती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किस टाइम लॉन्च करो कि वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए मार्केट में। कस्टमर एंड सेल्स एनालिसिस, कस्टमर के भी आपको दिमाग को पढ़ना है कि कस्टमर चाहता क्या है। देखोगे कोई बिस्किट मार्केट में आया और छा जाता है, कोई बिस्किट अच्छा भी है लेकिन वो छा नहीं पा रहा है। यस सर। बहुत सारे बिस्किट 5 और 10 रुपीज के, लेकिन लोग उसको पसंद करके खाते हैं। बहुत सारे बिस्किट उससे अच्छा भी है लेकिन लोगों को वो, उसका कारण हो सकता है मनी भी टर्म हो सकता है कि आपने उसका 20 रुपया दाम रख दिया, लेकिन इंडियन पीपल के पास है कि 5 दे 10 दे। तो कस्टमर को भी पढ़ना है। आज रिलायंस क्या कर दे, 84 दिन का प्लान 2000 रुपए का कर दे, क्या होगा? आदमी स्विच कर जाएगा एयरटेल की तरफ, आइडिया की तरफ, वोडाफोन की तरफ, भाई जान छोड़ाओ इससे अब नहीं। तो कस्टमर को अभी है, तो आप कस्टमर के दिमाग को भी पढ़ना है कि कस्टमर आखिर में चाहता क्या है, इंडियन मार्केट चाहता क्या है। आज जियो ने समझा कि इंडियन मार्केट चाहता क्या, यहाँ का आदमी फ्री चाहता है। रिलायंस समझा कि इसको फ्री दो फिर फंसा लो, भाई तो किया सर, 1 साल फ्री दे दिया सबको। और ऐसा फंसाया। 1 साल दिया। एक साल एक साल दिया। बढ़ा था 1 साल। तो कैसा फंसाया, कैसा फंसाया यहाँ के आदमी को, वही हुआ। और आज क्या है कि बिना नेट के हम आप रह ही नहीं सकते। नेट नहीं है तो लगता है मछली बिना पानी के तड़पने लगते हैं। आदत से एडिक्ट करा दिया, एडिक्ट करा, उसके बाद पहला क्या हुआ, मेजर फंक्शन मार्केटिंग। सेकंड लिखो मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड पॉइंट ऑनलाइन, सेकंड पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब त्योहार के सीजन से पहले हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देते हैं। क्यों? बरसात के पहले नहीं बढ़ाते, अभी बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जैसे त्योहार आने वाला रहेगा 1 महीना पहले बढ़ा देंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए लॉजिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट क्या है? लॉजिस्टिक्स। बातचीत नहीं करो भाई, हाँ बातचीत नहीं करो। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स क्या होता? लॉजिक अलग चीज है, लॉजिस्टिक अलग है। लॉजिस्टिक्स का मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेजिंग इन्वेंटरी। लॉजिस्टिक मीन्स सर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। क्या हुआ? लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स द डेटा। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है, इधर ध्यान दो, पर्सनल। फोर्थ क्या हो गया? पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल में क्या हो गया? हर आदमी, हर इंडस्ट्री अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट समझता है। हर इंडस्ट्री की अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट अलग होती है, डिफरेंट होती है। पर्सनल में लिख लो प्लानिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट, प्लानिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट कॉमा एनालाइजिंग परफॉर्मेंस सैलरी, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। मोबाइल देखना छोड़ दो, 22 सितंबर बहुत दूर नहीं है। तो सेंटर कहाँ पड़ेगा? एनालाइजिंग परफॉर्मेंस सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, सीरियस हो जाओ सब लोग। फाइनेंस एंड फाइनेंस सिस्टम। अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग क्या होता?
फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में है कि फाइनेंस का एनालिसिस करना, कॉस्ट का एनालिसिस करना कि आप प्रोडक्ट आप बना रहे हो, एक कार आप बनाए कि वो कार बनने में 3 लाख रुपया लग रहा है, तो इसको हम मार्केट में कितना में बेचे कि कंपनी का काम चल जाए। 3 लाख में बना या 2.5 लाख में बेचने की नौबत आ गई, तब क्या होगा? आप देखे होंगे कि बहुत कंपनी बिस्किट का साइज दाम नहीं बढ़ाई लेकिन साइज घटाते चली गई। 3 रुपया किया तो इतना छोटा बना। नहीं, साइज बढ़ ही नहीं रहा है बिस्किट का, ना दाम बढ़ रहा है, साइज घटे जा रहा है। उससे समझा इंडियन पीपल को साइज नंबर गिनने में मजा है। पहले बड़ा पैकेट था, आपने छोटा कर। तो इसका क्या फायदा हुआ कि लोगों को लगता है यार 12 में ही तो दे रहा है, लेकिन वो कितना गला काट रहा है लोगों को समझ में। लिख लो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, लिख लो जल्दी जल्दी। फाइनेंस एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, इनकम मेजरमेंट। फाइनेंस एनालिसिस लिख लिए, कॉस्ट एनालिसिस कॉमा कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। आप कैपिटल रिक्वायरमेंट करोगे ना कंपनी के लिए। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में लिखो फर्स्ट फाइनेंस एनालिसिस, सेकंड कॉस्ट एनालिसिस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, इनकम मेजरमेंट। अभी को अब आप लोग लिखना MIS, 2 लाइन लिखना। MIS ए सपोर्ट टू द मैनेजमेंट। ऑनलाइन आप लोग भी लिखिए MIS ए सपोर्ट टू द मैनेजमेंट। MIS से सपोर्ट द MIS सपोर्ट टू द मैनेजमेंट। पहला पॉइंट लिखिएगा प्लानिंग। MIS क्या क्या सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को? फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग। प्लानिंग में आप कर सकते हो कि रिसोर्स पूरा करना, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, जितना आप कलम को जितना अच्छा से आप लिख सको तो आपके दिमाग में है। प्लानिंग में लिख लो, देंगे 2 मिनट, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लो प्लानिंग, इसका पूरा करते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट स्टाफिंग। उसको देखो, मैनेजमेंट की भाषा तुम हमसे ज्यादा जानते हो। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसी में और आप बना सकते हो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग। के बाद क्या बोले? कोऑर्डिनेटिंग के बाद कंट्रोलिंग। कोई दिक्कत नहीं इसका। पहले हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस भेज दो। ऑफलाइन वाला का ले लीजिए। ये भेज देगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, भेज देगा सर। पढ़ता है, पढ़ते हैं, भेज दो। यस सर भेज दो। पढ़ता है, पढ़ते प्रकाश क्लास CR भेजो। यस सर, भेज रहे हैं। नहीं आता है तो उसका क्या किया जाए बताओ। ये आज नहीं आएंगे, कल कंपनी दौड़ाएगी इनको। संडे को भी आ जाओ बेटा, काम करो, तब याद आएगा कॉलेज के दिन अच्छे थे। संडे को बंद रहती है ना सर कंपनी? संडे को बंद रहती है, प्राइवेट में कितना दौड़ाएगा तब समझ में आएगा। हाँ, सर बीच में आते थे सर। अटेंडेंस भेजो बेटा जल्दी आप लोग में कोई। क्या सर, भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे। अटेंडेंस भेज चुकी है। ठीक है, मैं लीव कर जाऊं क्या? तब अटेंडेंस आ गया है तो थैंक यू सो मच सर। और किसी को कोई डाउट अगर समझ में नहीं आ रहा हो MIS बेसिक तो? नो सर, डाउट नहीं है। अटेंडेंस भेजा नहीं अभी तक भाई? भेज रहे हो क्या तुम? आ गया। ठीक है, मैं लीव कर रहा हूं।
ओके थैंक यू सर। बना